चलिए कॉपी निकालिए। आप सभी का मतलब बायोलॉजी तक का लेसन कंप्लीट हो गया है ना, बायोलॉजी ना, लेसन 2 कम क्लियर है ना। अब बच रहा है बस आप सभी क्या करना है, उसका प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा, क्वेश्चन से कर लीजिएगा। ठीक है, तो कनेक्ट करके देना, देखेंगे तो जल्दी निकालिए। हो गया। चलिए, अच्छा कल क्या चीज पढ़े थे हम लोग? मतलब बायोलॉजी में पढ़े थे लगभग ना, कौन नाम पढ़े थे हम लोग? याद कर दो, क्या दिखाओ तो। वर्गीकरण ना, 2 नाम वर्गीकरण, फिर 3 गो वर्गीकरण, 4 गो वर्गीकरण, फिर 5 गो वर्गीकरण ना। लास्ट में मनेरा के बारे में पढ़े थे, मनेरा जगत ना। चलिए लिखिए, बुआरे कल 21 तारीख है, पता नहीं यार। अच्छा कैसा लगता है? ओकर एगो था कि 2 गो? हाँ, बॉबी के तो छोड़ दे बस। अच्छा बॉबी को तो देखे कल काला, पैसा ना भेजा है। हाँ, इसे बॉबी को देखे मतलब पता नहीं वो शत्रुघ्न ना। हाँ, नहीं हमको नहीं लगता है दोनों पे निकलता है। एक और का लोड रहता ना, जो हो लोड था, यहाँ मौका मिलता था ना जी, समझा। बदल लिया बॉबी। कौन शत्रुघ्न? शत्रुघ्न और एगो, हाँ तो है ना, तो हम कोई पलानी में से निकल रहा था, सामने है ना, आगे पलानी है, मतलब जो मूड बनता है। सच्ची बात है। हाँ, तो जिससे हम अंदाज थे शत्रुघ्न रोड के उस तरफ खड़ा था और इस तरफ से निकला, ब्लैक शर्ट, दोनों ब्लैक ब्लैक पहनले रहो ना। हम इतना पिकअप में बस मुंह हन करके देखे, वो हमको देख लिया था। हाँ, चलिए कि सबसे पहले कहते हैं कि हमारा आपका पहला चैप्टर है कि वर्णमाला पर ध्यान देना है। क्या कि हिंदी भी मतलब हिंदी में पढ़े, इसे कहानी भी आता है, तो 11th में हम लोग व्याकरण पर ज्यादा जोर डालते हैं। क्या कि व्याकरण का जो होता है ना, वो 60 नंबर जाता है। अगर 100 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है तो 40 नंबर कथी रहता है, लिटरेचर रहता है, तो 60 नंबर ग्रामेटिकल यानी व्याकरण से चला जाता है। अब सबसे पहले अब कहा जाता है कि वर्णमाला किससे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यानी आप समझिएगा कि ये जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला ये कहते किसको है। तो जब सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं, फिर वर्णमाला पढ़ते हैं ना, अगर अगर जो भी होगा पढ़ते कहता है। अब देखिए, अब यहाँ से लिखिएगा वर्णमाला में क्या कहता है। कहता है कि कहते कहते बहुत कहता है कि वर्णमाला के बनने से किसी भाषा में ध्वनि उत्पन्न होती है। हम यूं कह सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द वर्णमाला और वर्ण ही बनते हैं। यानी जो भी चीज ध्वनि होता है, हम जो भी चीज बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ण और वर्णमाला ही कहलाता है। जैसे अगर पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होता है, लिख लीजिएगा। हाँ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला जैसे वर्णों के क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा, जैसे मान लेते हैं कि हम त लिख दिए,
फिर प लिख दिए, फिर न लिख दिए, फिर क लिख दिए, ये हमारा सीरियली वाई है क्या? नहीं है। इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला कहने के लिए हम किसको कहेंगे? कहेंगे अगर सूर्य से लिखा हुआ है तो कहेंगे क है, ख है ना, ग है, यानी सीरियली वाइज जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहते हैं। तो लिख दीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हो गया? हो गया, लिख लिए। अब कहा जाए कि वो ध्यान दीजिएगा कि अब वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहा जाता है। तो समझ आइए कि हिंदी में जो होता है ना वर्णमाला की संख्या, उसमें उसकी संख्या होती है 52। कितनी संख्या होती है? 52, 52। और इंग्लिश में वही वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 26, 26। उसके बाद वर्णमाला के बाद ध्यान दीजिए कि आपको ध्यान देगा कि वर्ण क्या होते हैं। अब वर्ण क्या होता है तो जानते हैं कि हिंदी भाषा के वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके भाग या टुकड़े नहीं किया जा सकते। अ व च वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। और वर्ण के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। क्या जानते हैं ना? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। अगर लिखना है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। है ना? क्लियर है? ध्यान में। चलिए तो अब सुन लीजिए। अब कहता है कि सुनिए कि जिसके खंड या टुकड़े न किया जाए। उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ? राम और नाम, आम, काम, दुनिया का कुछ भी लिख सकते हैं। कहता है कि राम और नाम दोनों शब्दों में 4 मूल ध्वनियां हैं। कितने मूल ध्वनियां हैं? 4, जिनके भाग या खंड नहीं किए जा सकते, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से पहचाना जा सकता है। अब पढ़ना है, जिसे इसको क्या पढ़ा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? रा। क्या लिखा हुआ है? रा। देखो, र आ में जुट गया आ, तो हमारा क्या हो गया? रा। अब म क्या हुआ? म, तो हमारा क्या हो गया? राम हो गया। उसी तरह से देखिए लिखा हुआ, अब देखो न, क्या लिखा हुआ है? यहाँ ना। अब इसको पढ़ा जाए, न अब में आ जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ना। क्या बोलना है इसको? ना। और उसके बाद क्या हो गया? म, तो हमारा क्या बन गया? बन गया। अब कहता है इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ऊपर निम्नलिखित उदाहरण से आप देख सकते हैं कि जैसे कि राम नाम शब्द 4 वर्णों से मिलकर बने हुए। राम और नाम दोनों जगह दोनों अलग अलग शब्द है, तो कितने ध्वनियों से मिलकर बने हुए हैं? 4 बने हुए। अन्य शब्द भी वर्णों को मिलने से बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वह एक ध्वनि का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब लिखना है, इसको लिख लीजिए। जब, देखिए तो जब, ये लिख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण जब 2 या 2 से अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं जब 2 या 2 से अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वह एक ध्वनि का निर्माण करते हैं। एक ध्वनि का, जैसे पूछा जाएगा कि ध्वनि का निर्माण कब होता है, तो बोला 2 या 2 से अधिक वर्ण जब एक साथ मिलते हैं तो ध्वनि का निर्माण होता है। हो गया? ठीक है। अब कहता है कि हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। हर एक वर्ण की कितनी लिपि होती है? और हिंदी में 52। अब लिख देना कि वर्ण की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 52। अगर स्टार बना के लिखना है तो लिख दीजिएगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है या होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 हो गया? क्लियर है? अब देखिए वही चीज लिखा हुआ कि जब बहुत सारे वर्ण एक समूह के रूप में ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जो कि आपकी कॉपी में। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसे क्या चीज कहते हैं?
वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, एक वर्णमाला होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए समझाया, देखिए हिंदी भाषा की वर्णमाला जो है अ आ ई क ख ग ब, कहाँ तक जाता है, आ स्र तक जाता है। और इंग्लिश की कहाँ तक जाती है, जेर तक आता है। उसी में टाइप्स ऑफ वर्ण के प्रकार कहता है हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार की होती है, दो, एक स्वर होती है और एक क्या होती है, व्यंजन होती है। स्वर किसे कहते हैं, हाँ यानी जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ले जाए। इसकी संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 5 होता है कथी में, इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में कितने हो जाते हैं, 11। इधर शॉर्ट इसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एकदम सिंपल सा, इनके उच्चारण में अब बहुत ज्यादा रो रही थी रे, तो मेहनत लगता है ना, अब मम्मी धागे का हिला दे लगे, इसके उच्चारण में किसी, तब वही ना, अब पता नहीं चला कहाँ है, किसी अन्य सहायता वह लिख लीजिएगा, बुआ लिखो ना, इसको लिख लीजिए, जब तक लिख रहा कि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। और इसी का लिख लीजिएगा, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। हम सिंपल सा डिफिनेशन, क्लियर। लिख लिए, देखिए सेम है, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए और एगो में ली जाए, बस ली जाए न ली जाए, बस वही है, पहले पहले के बाद में न ली जाए। जल्दी लिखिए, थोड़ा कॉपी रेडी करवा देते, कैसे होगा नहीं हो पा रहा। हो गया, ठीक है। चलिए अब हम जो अपनी भाषा में लिखा दिए हैं वो काम चल जाएगा, और किताबी भाषा देखते हैं कि क्या कहता है। सुनिए, हम लोग स्वर के बारे में क्या पढ़े हैं कि जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। अब क्या कहता है, देखिए कहता है हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली, नहीं ली, वही कि न ली जाए, है ना, उन्हें हिंदी भाषा में स्वर कहा जाता है। अब स्वर कहा जाएगा तो अब क्या बताएगा, उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। कहता है कि स्वर की ध्वनिया के उच्चारण किसी अन्य वर्ण की, और इनकी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11, जो कि हम बढ़ा के डाल के आपको लिख दिए थे, लिखे थे ना, लिख दीजिए। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। जैसे पूछा अ आ ई से लेकर कहां तक होता है, अ तक, अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर। अब कहता है टाइप्स ऑफ स्वर के प्रकार, अब देखना है स्वर के भी प्रकार होते हैं, लिखते भी चलिएगा बुआरे। कहता है कि टाइप्स ऑफ, इसमें कहता है मूल स्वर होता है, जिसे मूल स्वर की संख्या ये होती है, लिखना है। संयुक्त स्वर होता है, जैसे बताया हुआ ए ओ, जैसे दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। अब लिखिए, यहां तक लिखिए, लिखते चलना है कंटिन्यूअसली, अब रुकना नहीं है। क्लियर हो गया। उसका क्या कहता है कि मूल स्वर के भी प्रकार होते हैं। मूल स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। जल्दी यहां तक लिखिए, जल्दी लिखिए तो।